चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस सीज़न की मुख्य फसल गेहूं की। 2019-20 के रबी सीजन में देश में 10.62 करोड़ टन गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है और इसकी खरीद अगर सरकार ठीक से कर पाती है तो ये 350 लाख टन तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी लगभग पूरी फसल खेतों में खड़ी है और सरकारी खरीद भी अभी शुरू नामात्र के बराबर है। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गेहूं की कटाई और मार्केटिंग बड़ी चुनौती लेकर आ रही है। देश के मध्यम भाग में गेहूं की कटाई मार्च के अंत तक शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद भी सबसे पहले शुरू होती है, लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन के चलते वहां भी फसल की कटाई में देरी आई है। हालांकि मध्य प्रदेश में कटाई तेजी से चल रही है, लेकिन वहां अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। सरकारों का कहना तो है कि 15 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये उठता है कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में यह कितना संभव हो सकेगा कि किसानों की बाजार में आने वाली पूरी फसल की खरीद की जा सके। पिछले कुछ वर्षों का अनुभव मध्य प्रदेश में बेहतर रहा है और वहां की सरकार ने किसानों का डाटा बैंक तैयार कर SMS भेजकर किसानों का मंडी आने का समय तय करने की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन इसके लिए किसानों का पंजीकृत होना भी जरूरी है। दूसरी ओर अभी कटाई के लिए मजदूरों का भारी संकट नजर आ रहा है। वहीं सरकारी खरीद के समय भी यह स्थिति बनी रही तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जहां तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का सवाल है तो पंजाब ने कुछ तैयारियां कर ली हैं। वहां करीब 6000 सरकारी खरीद केंद्र बनाए जा चुके हैं ताकि हर 2 गांव पर एक खरीद केंद्र होने से किसानों को दूर नहीं जाना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त का भी पालन हो सके। पंजाब में सबसे पहले दौर में ही कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के मामले सामने आए थे और राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला ले लिया। ऐसे में जहां इस समय पंजाब में गेहूं की कटाई आधे से अधिक हो जानी चाहिए थी, वहां अभी शुरू ही हुई है। राज्य सरकारों का दावा है कि वह करीब 5000 कंबाइन हार्वेस्ट होने के चलते मैकेनाइज्ड कटाई अधिक हो सकेगी, लेकिन राज्य में किसान करीब 70 से 80% कटाई कंबाइन से करते हैं और बाकी कटाई हाथ से होती है। इसका मेन कारण है पशुओं के लिए चारे की जरूरत। कंबाइन हार्वेस्ट से कटाई में भूसा नहीं मिल पाता, साथ ही जब यह फसल बिकने के लिए पहुंचेगी तो इसके लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत होगी। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि हमारे पास करीब 4 लाख पंजीकृत मनरेगा मजदूर हैं और हम उनके लिए इसे उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हर काम करने की प्रकृति अलग होती है, इसलिए मनरेगा मजदूर इसके लिए कितने कारगर होंगे यह कहना अभी मुश्किल है। इन मजदूरों को मिलने वाला मेहनताना किसान और कारोबारियों को ही देना होगा। ऐसे में राज्य का दावा बहुत पुख्ता नजर नहीं आता। हरियाणा सरकार 20 अप्रैल से सरकारी खरीद की बात कर रही है। देरी से गेहूं लाने वाले किसानों को 50 से 100 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने की बात राज्य सरकार ने कही है ताकि मंडियों में ज्यादा भीड़ ना हो। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वह केवल राज्य के किसानों का ही गेहूं खरीदेगी। असल में लॉकडाउन लागू होने के बाद जिस तरह से हरियाणा और पंजाब से मजदूरों का पलायन हुआ है, उसके चलते गेहूं की कटाई और मार्केटिंग दोनों स्तरों पर मजदूरों के संकट का सामना करना पड़ेगा। इस परिस्थिति के चलते किसानों के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो वहां इस समय किसान दोहरे संकट से जूझ रहा है। वहां चीनी मिलों द्वारा गन्ने का इंडेंट बढ़ा देने से किसानों का काम काफी बढ़ गया है और अगले करीब 1 माह तक किसानों के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की भारी जरूरत रहने वाली है। जहां एक और गन्ना की कटाई चल रही है, अब गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश कटाई हाथ से होती है क्योंकि यहाँ किसानों की जोत का आकार छोटा है और संख्या बहुत कम में ही किसान कंबाइन हार्वेस्ट का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही गेहूं की कटाई के बाद तुरंत किसान गन्ने की बुआई करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों को काफी खर्च की जरूरत होती है। देश में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश में पहली बार चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य भुगतान का बकाया 15,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसानों को पैसे की कितनी किल्लत से गुजरना पड़ रहा है और वह भी ऐसे समय में जब महामारी का संकट है। उत्तर प्रदेश गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन यहाँ केवल 4000 खरीद केंद्र बनाने की अभी सिर्फ बात हो रही है। पिछले साल जहां पंजाब में 129.12 लाख टन और हरियाणा में 93.20 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी, वहीं केवल 37 लाख टन की सरकारी खरीद के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा था। उससे कहीं कम उत्पादन वाले मध्य प्रदेश में पिछले साल 67.25 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। उत्तर प्रदेश में इस मुश्किल घड़ी में किसानों को अतिरिक्त मजदूर कैसे मिलेंगे, इसको लेकर राज्य सरकार के पास अभी फिलहाल कोई पुख्ता योजना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।